बेटा आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी गई है, क्या है मामला? ये आपकी शादी तय थी, आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने पिता की बीमारी के नाम पर पैसा मांगा है लड़के से और आपके खिलाफ तहरीर दी गई है। सच्चाई क्या है आप बताएंगे? हम लोगों की शादी फिक्स हुई थी। कब फिक्स हुई थी? 2021 में। 2021 में पापा मम्मी के द्वारा शादी तय की गई थी। जी। लड़का कहाँ का रहने वाला है? ग्रेटर नोएडा। कहाँ वहीं के रहने वाले हैं और भी कहीं गाँव वगैरह उनका है? जी यहाँ फतेहपुर दतौली के पास। अच्छा, फतेहपुर दतौली के रहने वाले हैं। तो वहाँ ग्रेटर नोएडा में क्या करते हैं वो? उनकी दुकान है, परचून की दुकान है। अच्छा, परचून की दुकान है। शादी तय हुई और ये पैसे के लेन देन क्या मामला है? तो तहरीर पे दिया गया है कि आपने पैसा उनसे लिया है पापा की बीमारी के नाम पर। नहीं, ये आया करते थे मेरे पास, तो यही फतेहपुर पे मैं मेरे से पेमेंट, मेरे गूगल पे भी पेमेंट करते थे और फिर मेरे से कैश लेते थे। मतलब आपके पास शादी तय होने के बाद वो नोएडा से फतेहपुर आए हैं आपसे मिलने, तो आपको पैसा भेजते थे वो गूगल पे से? जी। और आपसे पैसा क्या बताया आपने? ये मेरे से कैश लेते थे। मतलब उधर जैसे कि निकले तो पैसा डाल के और इधर आके पैसा आपसे लेते थे। जी। लगभग कितना अमाउंट आपके बीच लेन देन हुआ होगा गूगल पे से? जी वही 2 लाख। 2 लाख के आसपास। जी। तो क्या पैसा आपके पास कुछ बचा कि आपने पूरा वापस कर दिया? नहीं, मैंने वापस कर दिया। कभी उनकी बहन भी आती थी, उनके लिए शॉपिंग करवाती थी। अच्छा, मतलब वो अपनी बहन, उनकी बहन कहाँ रहती हैं? उनकी बहन दतौली में रहती। तो बहन मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है जो आई थी। अच्छा, तो यानी कि यहाँ गांव में भी उनका परिवार रहता है? जी, उसके उनके मामा रहते हैं। अच्छा, मामा रहते हैं। मामा की बेटी आती थी? जी। मामा की बेटी को आपने परचेजिंग कराया, इन्हीं के पैसे थे? जी। बाकी का पैसा आपने कैश के रूप में भी दिया उनको? जी। ठीक है, तो ये आरोप जो लगाए गए हैं ये आरोप मनगढ़ंत हैं? जी। पापा मेरे दिल्ली गए थे, वहाँ फूफा जी की डेथ हो गई थी, तो ये बुलाए थे उनको। ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जब आप आ रहे हो तो आप मुझे कार लेनी है, पैसे दे दो, क्योंकि हम लोग कार तो दे नहीं सकते थे। तो पापा बोले थे बाइक देने के लिए शादी में। तो अच्छा, दहेज के रूप में बाइक देना तय था? जी। तो पापा बोले थे कि चलो, वो बोला कि बाइक नहीं चाहिए, आप हमें इतना पैसा दे दोगे तो हम कार ले लेंगे, तो उसके बाद आपको बाइक नहीं देनी पड़ेगी। तो पापा गए थे तो उसको कैश दे के आए। मतलब आपसे जो लेन देन हुआ वो पैसा आपने उनको वापस कर दिया? हाँ। उसके बाद पापा ने आपके दहेज के रूप में उनको पैसा दिया? हाँ, क्योंकि बाइक देनी थी हमको। जी। तो बोला था हम बाइक नहीं लेंगे, कार ले लेंगे। तो उन्होंने उससे सेकेंड हैंड कार ले लिया? ठीक है। अभी विवाद किस बात का हुआ? ये बातें कहाँ से आने लगी कि आपको उन्होंने पैसा दिया, आपने उनको पैसा दिया? ये बातें कहाँ से आने लगी? शादी आपकी हुई अभी? नहीं हुई। मैं मामा के यहाँ जा रही थी तो ये मुझे रोक रहे थे। ये मुझे बुला रहे थे कि तुम मत जाओ, घर में रहो, उसके बाद मम्मी पापा चले जाएंगे तो हम दोनों मिलके यहाँ कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्यों कोर्ट मैरिज कर लेंगे? शादी तो आपकी तय थी, परिवार तो आपको शादी कर रहा था। क्योंकि इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि घर वाले नहीं करेंगे। तो आपने क्या कहा उनको, जवाब क्या दिया? मैंने कहा कि नहीं, जब घर वाले बोल रहे हैं शादी के लिए तो करेंगे, और मैं कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती मम्मी पापा के बिना। तो इसी बात की वजह से नाराजगी हुई? हाँ, इसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देना चालू कर दिया और बोल रहा था कि निकलना, तुम जहाँ निकलोगी वहाँ मैं फतेहपुर निकलना मुश्किल कर दूंगा। मतलब आपको धमकियाँ भी दिया उन्होंने? और मेरी फ्रेंड के पास मैसेज किया कि बोल दो, समझा दो, नहीं तो मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैसेज के स्क्रीनशॉट वगैरह हैं आपके पास? जी हाँ, बोल रहा था कि बोल रहे थे शादी कर ले, अभी भी टाइम है, और बात कर ले, एक बार आवाज सुनवा दो, नहीं तो मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ये धमकियाँ आपको मतलब आपके सहेली के नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया? तो सहेली ने आपको बताया? शादी क्या इसी कारण से टूट गया, अन्य कोई कारण था? नहीं, बस जो मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है, गांजा पीता है, दारू पीता है, जब दारू पी के आता है तो मुझे बहुत गंदी गाली देता है। अच्छा, तो नशेड़ी भी है, नशा करते हैं? तो आपको पहले से बात नहीं मालूम थी, पहले ऐसा छुपाया गया था? जी, जब ये मेरे भाई के पास गया था तो मेरे भाई ने इसकी कार में दारू की बोतल और गांजा पेपर दे दिया था। गांजा पेपर मतलब गांजा भर के पेपर पीते हैं? हाँ, पेपर, क्योंकि वहाँ पेपर ही चलता है। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद आप लोगों ने शादी के लिए मना किया, तो इसीलिए मनगढ़ंत कहानी पूरी बनाई गई? और मेरे भाई को बोल रहा था कि परेशान हो तुम लोग, पीछे पीछे घूमोगे, और उसको जबरदस्ती छोटे वाले भाई को दिल्ली से लिवा के ला रहा था अपने पास। ये सब चीजों कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास, वीडियो वगैरह है कुछ? जी, मेरे भाई से बोल रहा था कि परेशान हो तुम तो, पीछे पीछे घूमोगे, उसकी रिकॉर्डिंग। मतलब आपको धमकी दिया, परिवार को धमकी दिया? और बोल रहा था कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, गंदी वीडियो है मेरे पास, फोटो है, मैंने सीडी बनवा रखी है।
जो भी आपकी बातचीत हुई उसके बाद शादी आपने तोड़ने की बात कही, तो क्या दहेज का पैसा जो दिया गया था वापस मिला आपको? नहीं मिला। जो उन्होंने पैसा आपको दिया था फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, वो आपका पेमेंट आपने दे दिया उनको? जी दे दिया। तो दहेज रूप में जो आपके पिता वहां जाकर पैसा देकर आए वो वापस नहीं मिला? नहीं दिया। क्या कह रहे हैं उस पैसे के लिए? वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा और उल्टा बोल रहा है कि तुम लोग मुझे पैसे दो, मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट है जो तुमने लिया है। अच्छा, तो मतलब जो पेमेंट आपको भेज रहे थे और यहाँ आके आपसे नगद ले लेते थे, वो पेमेंट के स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि तुमको पैसा दिया है? जी, क्योंकि मैंने कैश दिया तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। पैसा आपने दिया निकाल के तो उसके प्रूफ तो होंगे, जहाँ से लेकर दिया होगा आपने। वो है, वो सारी चीजें होंगी आपके पास। बगल में एक भैया है, उन्हीं की बैंक मतलब बैंक है उनके पास, और उन्हीं से निकलवाती थी। और जब मतलब ज्यादा पैसे देने होते थे तो, क्योंकि इकट्ठा एयरटेल पेमेंट बैंक से नहीं निकलता, तो मैं उनसे उधार ले लेती थी, क्योंकि वो जानते हैं बिल्कुल आपस का घर है, तो मुझे दे देते थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे उससे निकाल उनको देती थी। ये बातें सब पिता को मालूम है? आपके माता पिता को मालूम है सारी बातें? जी मालूम। तो आप क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ सर कि मेरा पीछा छोड़ दे, और ये मेरे मुझे इतना धमकी देता है कि मैं तुमको बदनाम कर दूँ, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। आपको धमकियाँ दे रहे हैं? आप चाहते हो कि किसी तरह से आपको न्याय मिले? जी।